अभी हम इस वक्त हैं मीरा रोड और यहाँ आरटीओ के पास आए थे किसी काम से। तो हमने देखा कि जो है ऑटो पे कुछ लिखा हुआ है, तो जानने का प्रयास करेंगे कि ऑटो पे क्या लिखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सावधान आपको धोखा हो सकता है। क्या चीज है और इसके पीछे कौन है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और इसकी जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। तो मैं चाहूंगा यहाँ पे कौन है, इसको ये अभियान जो चला रहे कौन है भाई, जरा आए, जरा हमको बताएं कि ये अभियान क्या है, इस अभियान के बारे में बताएं। आपका परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल शेख है और तहलका न्यूज इंडिया हमारा चैनल है। अच्छा, जो ये पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा है और साथ ही हमारा एक दैनिक डेली न्यूज पेपर है मराठी, जिसका नाम है दैनिक झुंझार केसरी। उसमें भी हमने काफी इसके जो न्यूज है वो पब्लिश किया है। ये क्या फायदा है जनता को इसके बारे में, मतलब इससे क्या फायदा होगा, क्या जान? देखिए, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले सावधान। सावधान हम क्यों करते हैं किसी को, कि वो जो है वो खतरे से बच जाए। खतरे से बचने के लिए हम उसे सावधान करते हैं। तो अब खतरा क्या है? आपको धोखा हो सकता है, ये दूसरी लाइन है। ओके, सावधान इसलिए क्योंकि आपको धोखा हो सकता है। अब हम तीसरी लाइन में आते हैं, वो है अनधिकृत एमबीओ से वाहन न खरीदे। इसका मतलब यह है कि अनधिकृत एमबीओ जो है, इनसे आपको धोखा है। और इससे सिर्फ लोगों को धोखा नहीं, इससे देश की सिक्योरिटी को भी धोखा है। अपनी मेहनत की कमाई इन फर्जी एमबीओ को न दें। हमेशा अधिकृत डीलर से ही अपनी वाहन खरीदें और धोखा और फ्रॉड होने से बचें। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। तो क्या इसके बारे में, क्या पुलिस प्रशासन को, आरटीओ को, इनको क्या इनको जानकारी नहीं इसके बारे में दी गई है? जब ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया, उससे पहले हमने जानकारी आरटीओ को भी दी, पुलिस प्रशासन को भी दी, मीरा भाईंदर महानगर पालिका को भी दी। सारी जानकारियां हमने दी है उनको कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आपके दी हुई जानकारी पे क्या इस पे कार्रवाई होगा? पहले जब हमने स्टार्टिंग में खबरें चलाई तब कुछ कार्रवाई हुई। अच्छा, पर वो कार्रवाई ऐसी नहीं थी कि मतलब लोग क्या सोचते हैं कि अगर कार्रवाई हो जाए तो मतलब काम हो गया, हमने कार्रवाई कर दी, बस खत्म। तो ये कोई काम नहीं होता है। अगर डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर कहेगा मैंने दवाई तो दे दी है, आप ठीक हो या नहीं हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो ऐसे नहीं हो सकता। बीमारी जो है, ये एमबीओ की बीमारी जो है ना, ये ठीक होनी चाहिए। मतलब आपका कहना है कि पूरे जड़ से खत्म हो जाना चाहिए? बिल्कुल, या तो फिर ये अधिकृत होता है। हम यही चीज चाहते हैं कि हमारे देश में जो कुछ भी चले वो लीगल चले, इलीगल नहीं चाहिए हमको। अच्छा, ये लोग जीएसटी कहां भरेंगे? आप मुझे बताइए। आपको मैं भी एक पत्रकार हूं, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। एमबीओ जो है ये खुद के बिल नहीं देते हैं, ये बिल ऑथराइज डीलर के देते हैं। इनके बिल नहीं है, जीएसटी नहीं है। ये जो है ये अदृश्य है। इनको अगर आरटीओ में अभी आप जाकर के पूछिए, मेरे पास में उस चीज का सबूत है कि मैंने जब आरटीआई डाला यहाँ पर एमबीओस का पूछ के, तो इन्होंने कहा ऐसा कोई शब्द ही नहीं है एमबीओ। मतलब आरटीओ को भी पता नहीं कि ऐसा कोई शब्द है या ऐसी कोई दुकान है, ऐसा कोई है? आरटीओ को ये पता ही नहीं है एमबीओस क्या चीज होती है। ये आप देख सकते हो कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि आरटीओ को खुद पता नहीं है कि इसके बारे में एमबीओस क्या होता है। और फिर ये हो गया कि हमने उनको एलैबोरेट करके समझाया कि एमबीओस वो है जो अनधिकृत तरीके से बहुत सारे ब्रांड्स के जो गाड़ियां हैं वो एक शॉप में रख रहे हैं, ये एमबीओस है। तो उन्होंने कहा इसको हम अनऑथराइज डीलर कह सकते हैं या सब डीलर या कुछ भी इस तरीके से एक वर्ड जो है वो बनाया जाए, क्योंकि ये है ही नहीं। अगर इनके पास जो गाड़ियां रखी हुई है, जो डिस्प्ले में गाड़ियां अभी रखी हुई है, ये कोई ले जाता है, इन लोग बिना रजिस्टर के भी गाड़ियां दे देते हैं। अच्छा, बगैर रजिस्टर्ड का गाड़ी, बिना नंबर प्लेट के। यस यस यस। एक गाड़ी तो मेरे ख्याल से पालघर में भी हमने पकड़ी थी, जो बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी थी, मतलब बिना नंबर प्लेट की आ गई, पालघर तक एसपी ऑफिस से बाहर आ गई। इसमें एक बात मैं पूछूंगा, जैसे आपने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या मतलब उसको थोड़ा सा समझिए। जी, ये बात हमने बहुत जगह पर, अभी गुने शाखा में भी हमने ये बात जो है रखी है। वहां से मुझे भी एक लेटर आया, मैं अभी जाकर और एलेबरेशन करूंगा, वहां पर जाकर मैं उनको और भी समझाऊंगा कि ये मामला क्यों है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला ऐसा है कि जब एमबीओज अपने राइडर को भेजते हैं, वो जो गाड़ी चलाते हैं, अच्छा, उनको जब राइडर्स को भेजते हैं ऑथराइज डीलर के पास से गाड़ी लेने के लिए, तो ये तो चोरी का धंधा है, ये गवर्नमेंट तो अलाउड नहीं कर रही है। ये चोरी का धंधा, तो चोरी से राइडर भेज रहे हैं। अच्छा, और वो जो चोर होता है, जो राइडर होता है, वो चोरी से जाता है, गाड़ी लेता है और अपना आइडेंटिटी नहीं बताता है। मतलब उसका कोई पहचान पत्र को अगर कुछ भी नहीं है, कुछ अब रख के बोलेंगे भी क्या? अगर ऑथराइज डीलर को पकड़ा जाए और उसको पूछा जाए कि तुम गाड़ी एमबीओस को दे रहे हो, तो क्या कहेगा? कि मैं इलीगल जगह पे गाड़ी दे रहा हूँ, इसलिए वो भी चोरी कर रहा है ऑथराइज डीलर। मतलब अपने आप को सेफ रखने के लिए एक तरह का स्मगलिंग है ये। अच्छा। आप समझिए, स्मगलिंग तो देशों के बॉर्डर्स पर होती है, यहाँ पर स्मगलिंग हो रही है।
एक तो बहुत बड़ा मामला है ये। राइडर वहां से गाड़ी लेता है, अब जब राइडर की कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो जाकर कुछ भी कर सकता है। सही बात अगर उसने कहीं जाकर के कुछ मतलब देश के विरुद्ध गतिविधि कर दी, कोई घटना कर दी, तो क्या तब जाके जागोगे? जब हम समझा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तब नहीं जागोगे आप। और ये क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, इसकी वजह मुझे जाननी है कि बंद क्यों नहीं हो रहे हैं, कहां पर क्या हो रहा है, वो भी तो जानने की जरूरत है। वरना आपको अगर मैं अभी कहूं, अभी मैं पुलिस प्रशासन की बात को ले लेता हूं, हाल ही में एक मोबाइल आपको बता रहा हूं, विरार की बात कर रहा हूं, कितने सतर्क है देखिए। विरार के जो बोलिंज के पुलिस वाले, मैं उनकी सराहना कर रहा हूं, क्यों वजह मैं आपको बता रहा हूं। एक मोबाइल एक लड़की से रात में दो जो है अज्ञात लोग जो है छीन के ले जाते हैं। वो जो पुलिस वाले जिन्होंने इसकी कंप्लेंट ली, हाँ। वो 24 घंटा लगे रहे, ना खा रहे ना सो रहे ना कुछ, लगातार लगे रहे। उन्होंने 50 सीसीटीवी खंगाली है, मैं खुद देखा हूं वहां पर। मतलब एक मोबाइल के लिए मतलब वो सतर्कता देखिए कि एक लड़की की सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है और एक इलीगल एक्टिविटी को बंद करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये बोलिंज पुलिस स्टेशन ने दिखाया। उन्होंने पकड़ा, वहां जाकर के सीसीटीवी से फुटेज ले करके वहां जाकर के उन्होंने आरोपियों को पकड़ा और कोर्ट के सामने हाजिर भी कर दिया विद इन टाइम, फटाफट। तो जब एक इलीगल चीजें बताई जाए, हाँ। तो पुलिस जब ये कर सकती है तो आरटीओ क्यों नहीं कर सकते? आरटीओ को तो आंखों के सामने हमें हजारों बार दिखा रहे हैं, आज भी हम सब जगह से गाड़ियां घुमा रहे थे। अच्छा, हाँ, मैं यही आपसे पूछने वाला था। ये जो आप अभी चालू किए, ये कितने दिन हो गया चालू करके? ये लगभग 2 महीने हो गए हमें। 2 महीने से जी। और आरटीओ कुछ कर नहीं रहा? नहीं की उसने कार्रवाई, लेकिन कर वो इफेक्ट नहीं है ना। मैंने यही कहा, डॉक्टर अगर सिर्फ दवाई देता रहे और सामने वाला ठीक नहीं हो, तो क्या आप उस डॉक्टर के पास जाओगे दोबारा? नहीं। तो फिर डॉक्टर बोलेगा मैंने तो दवाई दे दी, मेरा काम खत्म हो गया। ये होता नहीं है ना, बीमारी जड़ से जानी चाहिए। एमबीओ एक तरह की बीमारी हो गई है हमारे देश में। तो अभी आप कब तक इस अभियान को चलाने वाले हैं? जब तक ये पूरी तरह बंद नहीं होती। मतलब आप एकदम से पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं? सिर्फ मैं ही नहीं खत्म करना चाहता हूं, हर वो व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है, जो अपने देश के प्रति निष्ठावान है, जो देशभक्त है। मेरा सवाल इसलिए था, वही बता रहा हूं मैं कि मेरा ये सवाल विरोधियों के लिए है, जो आप जिनके खिलाफ अभी कार्य कर रहे हैं। मेरा सवाल उनका था। उनका कहना है कि खाली आप बंद कराना चाहते हैं, या और आपके साथ में और भी लोग हैं? मेरा जवाब वही रहेगा, ये हर वो व्यक्ति चाहता है कि ये बंद हो, इलीगल काम ये हो, चाहे कोई भी हो, इलीगल काम बंद हो। हर वो व्यक्ति चाहता है जो देशभक्त है, जो देश से प्यार करता है, जो सच्चा देश प्रेमी होगा ना, वो चाहेगा कि इलीगल चीज बंद हो। मेरे देश पर हमला हो सकता है, मुझे पता है कि ये हो सकता है, हमने न्यूज में कह दिया, सब कह दिया। इसके बावजूद अगर नहीं हो रहा है, तो वो जो नहीं कर रहे हैं ना, वो कितने देश प्रेमी है, और हम जो कर रहे हैं वो हम कितने देशभक्त है, ये सामने साबित हो रहा है। इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है, जो ये कर रहे हैं वो देशद्रोही है? देखिए, देशद्रोही तो मैं नहीं कह सकता हूं। कहीं ना कहीं देखिए, अब तक वो चीज हुई नहीं है। जो वो चीज करेगा, जो गलत चीज देश के विरुद्ध काम करेगा, वो देशद्रोही। अब ये जो कर रहे हैं ना, ये एक तरह से देश का बहुत बड़ा नुकसान भी कर रहे हैं। जीएसटी ये भरते नहीं है, कहां भरेंगे जीएसटी? ये बताते हैं भाई मैं तो चालान दे रहा हूं, मैं तो बिल ही नहीं दे रहा हूं। दैट इज कोटेशन। मतलब हम आपको बता रहे कि लगभग ये गाड़ी इतने तक आ जाएगी, बस। बाकी तुम बेच भी रहे हो, तुम लोन भी कर रहे हो। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी हमारा अभी शिकंजा जो है वो चल रहा है। यू आर गोइंग ऑन विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, कि वो किस नॉर्म्स में आकर के इनको लोन देते हैं, एमबीओस को लोन कैसे मिलता है, और इनकी हिम्मत ऐसी कैसे बढ़ जाती है कि ये कोई भी गाड़ी के ऊपर लोन करा देते, फटाफट आदमी आ रहा है लेकर जा रहा है। जबकि आपको लिए ऑथराइज डीलर बना हुआ है ना, या तो एमबीओस को लीगल करो, जितने मल्टी ब्रांड है सबको लीगल कर दो गवर्नमेंट। जब आप लीगल भी नहीं कर रहे हो और आप इलीगैलिटी को बंद भी नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या ये लीगल और इलीगल चलते रहना चाहिए क्या देश में, जब तक कुछ हादसा नहीं हो जाएगा? हादसा होने के बाद आग खुलेगी क्या? जब बता रहे हैं, 1000 बार चिल्ला रहे हैं आपके सामने कि भैया ये चीज को बंद होनी चाहिए, कुछ हो जाएगा देश में, तो ये समझ नहीं आ रहा लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसकी जानकारी दी। और अब मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि जिस तरह से ये अभियान लोगों को छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अभियान बहुत बड़ा है। जिस तरह से इन्होंने नाम लिया, मेन चीज, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं, जीएसटी का प्रोसेस नहीं, और उसके बाद में जो फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस बैंक है, वो आके जिस तरह से गाड़ियों को फाइनेंस कर रही है, ये 2-3 चीजें ना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इसके बारे में एक और चीज, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बात की है। अब चोरी छिनैती
रेप मर्डर जो हो रहा है, तस्करी हो रहा है, ऐसे ही बेगर नंबर प्लेट की गाड़ियों से होता है। क्या लगता है कि ऐसे जगहों से गाड़ियां जाती हैं? ये सवाल है और इस सवाल को फिर से हम लेकर आएंगे और इनसे जानेंगे कि आगे क्या हुआ, पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि हमारे पीछे है मीरा रोड आरटीओ। और मिलते हैं अगली खबरों के साथ में, तब तक बने रहे और देखते रहे पीस न्यूज।